आप देख रहे हैं यंग बाइट्स, मैं हूं आपके साथ पूजा ठाकुर। जिस तरह से आप सभी जानते हैं कि लॉकडाउन चल रहा है और उस सब के चलते एसेंशियल सर्विसेज भी जो है वो खोली गई हैं और लॉकडाउन जो है अब ये आगे सोमवार तक के लिए बढ़ा दिया गया है। उस सब के चलते लोग तो परेशान रहते हैं, लेकिन जो पूरे दिन ड्यूटी देते हैं हमारे पुलिसकर्मी वो भी काफ़ी ज़्यादा परेशान रहते हैं। और क्या कुछ पुलिस डिपार्टमेंट द्वारा किया जा रहा है, इस समय हमारे साथ जुड़े हैं IG जम्मू मुकेश सिंह जी। उनसे हम सीधा आपको रूबरू करवाते हैं। सबसे पहले आपका बहुत बहुत स्वागत है सर। शुक्रिया। सर, क्या कहना चाहेंगे कितनी परेशानी इस टाइम पर आ रही, क्योंकि पिछले साल भी लॉकडाउन था, वो कंप्लीट बंद रहता था, लेकिन इस समय एसेंशियल सर्विसेज भी खुली है, लोगों की आवाजाही जो है वो पूरे दिन ही चलती रहती है, तो कितनी परेशानी पुलिस कर्मियों को आती है? अगर आप देखें पिछले साल के मुकाबले में तो परेशानियां इस बार पुलिस कर्मियों को कम है लॉकडाउन को इम्प्लीमेंटेशन करने की कोशिश में। जी। वो कम इसलिए है क्योंकि पिछले साल जो ये पहली बार ऐसा कुछ देखने को मिला था, लोगों को भी आदत नहीं थी, लॉकडाउन कभी किसी ने सुना नहीं था। तो इस साल जो है लोगों ने पिछले साल का जो तजुर्बा है उसको साथ में लेके, और दूसरी बात ये कि जो वेव इस बार दूसरी वेव आई है वो एक सीरियस वेव है। काफ़ी कैजुअल्टीज़ भी हुई हैं जम्मू प्रोविंस में, काफ़ी लोगों को इन्फेक्शंस भी काफ़ी हुई हैं, तादाद बढ़ी है। पिछले साल हमारे मैक्सिमम 10,000 की तादाद एक्टिव केसेस पर डे थी, आज 20,000 से ऊपर है एक्टिव केसेस। तो लोगों में भी थोड़ी अवेयरनेस है, वो समझ रहे हैं कि बाहर निकलना ठीक नहीं है और उनकी अपनी सेहत के लिए और उनके आसपास के वाले लोगों की सेहत के लिए भी ये ठीक नहीं है। तो लोग बाय एंड लार्ज जो है पिछले साल की कंपैरिजन में काफ़ी बेटर बिहेव कर रहे हैं, काफ़ी बेटर लॉकडाउन की इम्प्लीमेंटेशन खुद कर रहे हैं। जी, तो पिछले 10 दिनों की बात की जाए तो उससे पहले की अगर बात की जाए तो 4,000 लोगों द्वारा जो है वॉयलेशन किया गया लॉकडाउन का, और 7.5 लाख रुपए जो है चालान भी जो है पूरे एक हफ्ते में करे। क्या कहेंगे कि लोग अवेयर हैं कुछ भी, लेकिन कहीं ना कहीं जो लोग वॉयलेशन करते हैं उन्हें किस तरह से आप अवेयर करते हैं और कितनी परेशानी उस समय आपको आती है? एक अवेयरनेस प्रोग्राम तो हम अनाउंसमेंट के ज़रिए करते रहते हैं, दूसरी अवेयरनेस की जो है जो हम लोगों के तक पहुंचते हैं, लोगों को बताते हैं कि आप घरों से ना निकले, ये भी हमारा सिलसिला चल रहा है। लेकिन हाँ, कुछ केसेस नोटिस में आते हैं जब लोग लॉकडाउन का पालन नहीं करते हैं, मिसाल के तौर पे मास्क नहीं पहनते। हालांकि पिछले साल के कंपैरिजन में 90% लोग यहाँ पे मास्क पहनने लगे हैं और लॉकडाउन के जो नियम हैं और गाइडलाइंस उनका पालन करने लगे। लेकिन फिर भी कुछ लोग ऐसे हैं जिनको लगता है कि वो कोरोना उनका कुछ नहीं बिगाड़ सकता, तो वो लॉकडाउन की वायलेशन करते हैं। तो ऐसे लोगों को पकड़ना, उनको चालान करना, उनके खिलाफ FIR लगाना, ये हमारा काम है जो हम कर रहे हैं। जैसा कि आपने देखा होगा पिछले हफ्ते 7 लाख के आसपास की फ़ाइन हुई थी। तो लेकिन खुशी की बात यह है कि जो फ़ाइन की जो तादाद, जो अमाउंट है, उसमें अब कमी आनी शुरू हो गई है, जो एक दिखाता है कि फ़ाइन की वजह से और लोगों की अवेयरनेस की वजह से दोनों का मिला जुला असर है, और इसमें जो है लोग इसकी वजह से लोग लॉकडाउन का पालन कर रहे हैं। मुकेश जी, जो फाइन चार्ज किया जाता है लोगों को समझाने के लिए, और जो वॉयलेशन करता है उनको दंड दिया जाता है कि आपको ये फाइन चार्ज करना, लेकिन कई बार आपने भी सुना होगा लोगों का ये कहना होता है कि डिपार्टमेंट जो है रेवेन्यू जनरेट कर रही है, तो उन लोगों को क्या आप अपनी तरफ से कहना चाहेंगे? देखिए, ये रेवेन्यू जनरेशन 5 लाख 7 लाख ये बहुत ही मामूली जनरेशन है। ये रेवेन्यू जनरेशन इसका पर्पस नहीं है। पर्पस सिर्फ लोगों को सिखाना है, लोगों को अवेयर कराना है, ताकि लोग अपनी भी जान की रक्षा कर सकें और अपने आसपास के लोगों की भी जान की सुरक्षा कर सकें। लोगों की सुरक्षा के लिए जम्मू कश्मीर पुलिस जो है हमेशा तैनात रहती है। जम्मू पुलिस की अगर बात की जाए तो उनकी सिक्योरिटी के लिए क्या कुछ किया जा रहा है, किस तरह के प्रिकॉशन देने के लिए? सबसे पहले तो जम्मू कश्मीर पुलिस एज अ फ्रंट लाइन वर्कर एनरोल्ड है। जी। तो जो फ्रंट लाइन वर्कर की जो फैसिलिटीज़ होती हैं, जिसमें कि सबसे बड़ी फैसिलिटी है जो वैक्सीनेशन प्रोसेस है, उसमें इनको प्रायोरिटी देना, वो हमें मिला है। आपको ये जान के खुशी होगी कि 99% जो पुलिस फोर्स है उसने तकरीबन फर्स्ट डोज ले लिया है, और कुछ तकरीबन 85 to 90% लोगों ने सेकेंड डोज भी ले लिया है। अब जाके डोज की जो है वो ड्यूरेशन बढ़ गई है, तो शायद अब वो बाकी के 10% बाद में डोज मिलेगी, सेकेंड डोज। लेकिन सबसे बड़ी सुविधा जो JNK पुलिस को मिली है एज अ फ्रंट लाइन वर्कर, वो ये है कि दोनों वैक्सीनेशन की डोज मिल गई है। इसके अलावा जो एहतियात के तौर पे जब वो डिप्लॉय होते हैं तो उनको मास्क और PPE किट वगैरह भी प्रोवाइड किए जाते हैं, जो बिल्कुल ही
हॉस्पिटल्स में डिप्लॉयड हैं, जो फ्रंट लाइन पे बहुत ही करीब हैं जो कोविड पेशेंट्स के, उनको पीपीई किट भी दी जाती है, ग्लव्स भी दिए जाते हैं जहाँ ज़रूरत है, फेस शील्ड भी दी जाती है। तो इससे भी काफ़ी प्रोटेक्शन जम्मू कश्मीर पुलिस की जो फ्रंट लाइन पे डिप्लॉयड है उनकी होती है। हालांकि इसके बावजूद हमारे करीब 100-125 पुलिसकर्मी ऐसे हैं जो पॉजिटिव हैं, जिन्होंने वैक्सीनेशन डोज भी लिया है। लेकिन अच्छी बात यह है कि इन वैक्सीनेशन डोज की वजह से जो पुलिसकर्मी हैं वो अस्पताल तक पहुंचने की नौबत नहीं आती। सिम्टम्स माइल्ड होता है, वो अपने घरों में ही अपने आप को क्वारंटीन करके अपना इलाज ये पिछले हफ्ते की बात है, कई सारे पुलिसकर्मी जो है पॉजिटिव आए थे, लेकिन उन्होंने खुद को होम आइसोलेशन किया और वो रिकवर भी बहुत जल्दी हो गए। लोगों के लिए क्या कहेंगे, बहुत जल्दी वो पैनिक हो जाती है और अगर पॉजिटिव आ जाता तो एकदम से अस्पताल में घूमने के लिए शुरू हो जाते हैं। उनको क्या मैसेज देना चाहेंगे अपने पुलिस डिपार्टमेंट को देखते हुए? देखिए, सबसे पहली बात तो अगर आप वैक्सीनेशन के लिए एलिजिबल हैं तो लोगों से गुजारिश है कि वैक्सीनेशन करवा लें, उससे ज़रूर फ़ायदा होता है। जो पुलिस की जो आंकड़े हैं यही अपने आप में दिखाते हैं कि वैक्सीनेशन का काफ़ी फ़ायदा हो रहा है। तो सबसे पहली बात है कि जो एलिजिबल हैं वो अपनी वैक्सीनेशन करवा लें। जो नहीं वैक्सीनेशन करवाने की एलिजिबिलिटी वाले खाते में है वो घरों में रहें, लॉकडाउन का अच्छी तरह से पालन करें। अगर निकले भी तो फेस मास्क लगाएं, घरों में है तो भी फेस मास्क लगाएं, वो बेहतरी के लिए है। क्योंकि इस बार जो स्प्रेड है वो थोड़ी ज़्यादा स्प्रेड हो रही है और पता नहीं चल रहा है कि किस माध्यम से वो स्प्रेड हो रही है। तो बेहतर ये है कि एहतियात बरतें, अपने घरों में रहें, मास्क लगाएं, हाथ को धोते रहें, सैनिटाइज करते रहें और अपना ख्याल रखें। बहुत बहुत धन्यवाद सर हमारे साथ जुड़ने के लिए। तो आज हमारे साथ जुड़े थे आईजी जम्मू मुकेश सिंह जी। साफ तौर से अच्छा मैसेज उन्होंने दिया कि हम लोगों को अपना ध्यान खुद ही रखना चाहिए। कई सारे पुलिसकर्मी पॉजिटिव आए थे लेकिन उन्होंने खुद को होम क्वारंटीन करके ठीक किया है। तो लोगों को पैनिक होने की ज़रूरत नहीं है। अगर उन्हें सिम्टम दिखाई देते हैं तो डॉक्टर से कंसल्ट कर सकते हैं और खुद को होम आइसोलेट करके ठीक कर सकते हैं। इससे आप खुद का भी ध्यान रख सकते हैं और अपने परिवार का भी ध्यान रख सकते हैं। अगली अपडेट लेकर फिर मैं हाजिर होंगी, तब तक के लिए आप देखते रहिए यंग बाइट्स। वीडियो जर्नलिस्ट अभिषेक बड़ू के साथ मैं पूजा ठाकुर, यंग बाइट्स जम्मू।